प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपास एजुकेशन में। तो आज ये वर्कशीट आई है ना हमारी, वो साइंस की वर्कशीट है। क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 2 है। हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं। हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं। अपने चारों ओर दिखने वाली वस्तुओं की एक सूची बनाइए। देखो, यहाँ पर हमें जो सूची बनानी है ना, वो चारों ओर दिखने वाली, जैसे पेड़, पौधे, पतंग, गमला लिख लो यहाँ पर, तितली, कार, बाइक, कुर्सी, मेज, पेन, बस्ता या बैग, और क्या हो गई, साइकिल लिख लो। ठीक, तो ये हमारे चारों तरफ। एक चीज़ और लिख लो, एक चीज़ और ऐड कर दो भाई इसमें। पेन पेंसिल हो गई। बेड और लिख लो, बेड, सोने वाला बेड। तो ये थी हमारी वस्तुएं। अब इनमें से जो हमसे पूछी है वो ये पूछी है कि कौन सी गतिशील, कौन सी विराम में और कौन सी गतिशील है। देखो भाई, हमारे पास वस्तुएं लिखी हुई हैं। तितली, तितली जो है वो चली जाएगी हमारी किस में। देखो, मैं अभी निशान लगा दूंगा। जो पीला वाला एरो है ना, वो जैसे तितली है, तितली जाएगी हमारी गतिशील में। कार भी गतिशील में जाएगी। कुर्सी, मेज, साइकिल भी गतिशील में। बाइक भी गतिशील में। बाकी जो बची हुई चीज़ें हैं, जैसे कुर्सी विराम में, मेज विराम में, ठीक, बैग विराम में, और क्या, बेड विराम में, पेन भी विराम में। ठीक, चलिए, आप यह कैसे सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु गति में है या विराम में है। आपने यह देखा होगा कि पतंग कुछ समय बाद पहले वाले स्थान पर दिखाई नहीं देती, जबकि पेड़ उसी स्थान पर ही है। ऐसे ही सेम, जैसे मान लो हमने कोई रोड पर साइकिल देखी, अभी अपने घर के सामने देखी, कुछ टाइम बाद वो दूसरे के घर के सामने पहुंच जाएगी। ऐसे ही कार, अगर हमने अपने घर के सामने देखी तो कुछ टाइम बाद वो किसी और के घर के सामने पहुंच जाएगी। जैसे मैंने तितली देखा, तितली अपनी बालकनी में देखी और थोड़ी देर बाद ही वो दूसरे घर की बालकनी में चली गई। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, गतिशील और विराम। अब जैसे कुर्सी है, कुर्सी अगर हमारे घर में पड़ी हुई है कहीं पर, तो वो वहीं पर पड़ी है। मेज है, किसी कोने में रखी हुई, तो वो वहीं पर रखी हुई है। तो इसी के आधार पर हमने इनको विराम और गतिशील में बांट दिया। तो आज की वर्कशीट में इतना ही सिर्फ।